बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी चिकन के ज़ायकेदार कबाब। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो खाने वालों का तो बस ही नहीं चलेगा कि प्लेट के साथ उंगलियां भी चाट जाएं। मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं, आपको कबाब देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने ये ज़बरदस्त और क्रिस्पी बने हैं। चिकन दाल के बहुत ही ज़ायकेदार और टेस्टी कबाब आज हम बनाने जा रहे हैं। और समोसे पकौड़ों से हटकर ये बहुत ही ज़ायकेदार रेसिपी है, जिसे आप शाम की चाय के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन और दाल के क्रिस्पी और मज़ेदार कबाब बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है हाफ़ केजी, और इसको 30 मिनट के लिए पहले सोक कर लिया था और इसके बाद मैंने इसे बॉयल कर लिया था। चिकन ये भी मैंने हाफ़ केजी लिया और इसे भी बॉयल कर लिया। और कुछ इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया ब्रीक काट के, और साथ इसमें पुदीने की थोड़ी सी पत्ते ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद ये मैंने बारीक काट ली हैं, और हाफ़ कप चावल का आटा ये इन टेस्टी और मज़ेदार से कबाबों में डालेंगे। पाउडर मसालों में नमक 1 टीस्पून, धड़ा मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टीस्पून, और ये धनिया लिया मैंने, इसको पहले मैंने रोस्ट कर लिया और इसके बाद इसको क्रश कर लिया। लाल मिर्च पाउडर ये भी हाफ़ टीस्पून इसमें ऐड करेंगे, और साथ इसमें 2 अदद अंडे भी हम यूज़ करेंगे। दाल और चिकन को बॉयल करने के बाद ठंडा कर लिया था। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब रूम टेम्परेचर पे आ रहे हो तो फिर इसे यूज़ करें। यहाँ पे मैंने एक ये चॉपर ले लिया, दाल को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। अब मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया। अब चिकन को भी दाल के साथ दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, यकीन करें ऐसे कोई टेस्टी और ज़ायकेदार कबाब तैयार होंगे कि आप याद करेंगे। और जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं सेम आपने भी यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हुए ये वाली रेसिपी तैयार करनी है, ताकि आप मुझसे भी बेहतर और ज़ायकेदार रेसिपी तैयार कर सकें। इस तरह से चिकन और दाल को ब्लेंड करने के बाद बाकी जो पाउडर मसाले हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। लाल मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें और धनिया पाउडर, पुदीना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही शामिल कर देंगे चावलों का आटा, ये भी जो मैंने आपको पहले बताया था वो आटा हाफ़ कप ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें मैंने शामिल कर दी ये पुदीने के पत्ते और सब्ज़ मिर्चें, ये भी साथ ही इसमें शामिल कर देंगे सारी चीज़ों को। अब बस कुछ भी नहीं करना, इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे आपने नमक ज़रूर चेक कर लेना है। साथ ही इसमें मैंने जो अंडे थे 2 अदद वो भी शामिल कर दिए। नमक ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि नमक कम होगा तो किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। अंडे भी इसमें मैंने शामिल कर दिए। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब एक साइड पे रखते हैं, और हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेना ऑयल से। अब इनके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं कबाब, लेकिन मैं इनको शामी कबाब वाली शेप दूंगी। राउंड शेप में टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हाथ की मदद से भी आप इनको शामी कबाब की शेप दे सकते हैं। और दूसरा आपको मैं सांचा भी एक दिखाती हूँ, आप सांचे के साथ भी टिक्कियाँ तैयार कर सकते हैं। ये कबाब कोई इतने ज़ायकेदार और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं कि बस लाजवाब। आप इनको शाम की चाय या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। इवन आप ये वाले कबाब किसी दावत के लिए भी बना सकते हैं, और शाम की चाय के साथ तो गज़ब का मज़ा देंगे। और बच्चों के लंच बॉक्स में आप ब्रेड में ये लगा कर दें, बेहतरीन सैंडविच बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मल्टीपर्पज़ ये रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनेगी, ट्राई ज़रूर करिएगा। इस तरह से ये वाला सांचा बाज़ार में इजीली मिल जाता है, तो आप इस सांचे से इजीली टिक्कियाँ बना सकते हैं। और यहाँ पे आधा किलो चिकन और आधा किलो दाल से तकरीबन 20 से 25 बेहतरीन से कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। और दूसरी मज़े की बात यह है कि इनको आप 1 माह तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इनको बाद में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है इन मज़ेदार और ज़ायकेदार कबाब को फ्राई करने की। तो 1 कप ऑयल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करेंगे और एक-एक कबाब डालते जाएंगे। और अक्सर आपकी शिकायत रहती है कि कबाब ऑयल में डालते ही बिखर जाते हैं, तो आप इस तरह से कबाब बनाएं तो बेहतरीन कबाब बनेंगे और ज़रा भी नहीं बिखरेंगे। और कबाब की शेप देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है। इस तरह से कबाब मीडियम टू लो फ्लेम पर एक साइड से गोल्डन हो जाएं तो इनकी साइड चेंज कर देंगे, और इनको फ्लिप करते हुए दोनों साइड से मीडियम टू लो फ्लेम पर क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे।
ये बरसात का सीज़न है और बारिशों का मौसम भी, तो देर किस बात की, आज ही ये ज़बरदस्त और क्रिस्पी मज़ेदार से कबाब ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ ना भूलिएगा। शाम की चाय पर आप ये कबाब बना लें, यकीन करें घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे। ये कोई ऐसे टेस्टी बनकर तैयार होते हैं ना कि देखने वाले आपके हाथ चूमना ज़रूर चाहेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो इनको निकाल लेंगे और बाकी के कबाब जो हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। तो देखें लग रहे हैं ना एकदम टेस्टी और मज़ेदार, ये मज़ेदार चिकन और दाल के कबाब। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लास्ट में दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मैं अब आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखें ये अंदर तक पक चुके हैं, एकदम टेस्टी और मज़ेदार क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ये मज़ेदार से चिकन दाल के कबाब दही या फिर केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ये भी बताइएगा आप कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी से वीडियो वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका ढेर सा शुक्रिया अदा कर सकूं। और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।